राष्ट्रीय बजरंग दल मालवा प्रांत के 2 दिवसीय बैठक के कार्यक्रम में आज विशेष चर्चा हुई, जिसमें कई शहरों से दल के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर उनके विचारों को सुना। साथ दल के महत्वपूर्ण कार्य को बताते हुए कहा कि पद लेकर बैठ जाना नहीं है, पद की गरिमा को देखते हुए सत्य और धर्म के लिए लड़ना महत्वपूर्ण बात है। देश में संविधान है, उसका पालन करते हुए अपने कार्य करें। उन्होंने बजरंग दल के पद अधिकारी की जानकारी लेते हुए बताया कि हर 6 माह में बैठक इसलिए ली जाती है कि कोई भी व्यक्ति पद का दुरुपयोग न कर सके, निचले कार्यकर्ता की परेशानियां भी सामने आ सके। इसमें मालवा प्रांत में 1500 केंद्र संचालित करने का लक्ष्य बनाया, 1000 समिति की योजना बनाई गई। संगठन को गति देने के लिए सभी जिले की महत्वपूर्ण इकाई दायित्व की घोषणा की गई। इंदौर महानगर से राष्ट्रीय बजरंग दल भूपेंद्र पाटीदार व अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद मंत्री विनय नेमा को बनाया। उक्त जानकारी राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांत अध्यक्ष अनिल सिंगार द्वारा दी गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विचारधाराओं पर कार्य कर हिंदू एकजुट करना था। मालवा प्रांत की बैठक थी 2 दिवसीय, कल 2 बजे से चालू हुई थी इस बैठक। इसका समापन आज 3 तारीख को 2 बजे हुआ है। इसमें 15 जिले हैं। 15 जिले में से 9 जिले की संख्या यहाँ पर आई थी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस तरीके से कार्यकर्ता। उसमें ये समाज में आगे क्या काम करना है और पिछले 6 महीने की समीक्षा हुई है। 2 दिवसीय बैठक के अंदर क्या कार्यकर्ताओं की मांगे, क्या कार्यकर्ताओं के सवाल, क्या कार्य करने की कार्य करने की चेंजेस तो हर 6 माह में होती रहती है, पर इसमें ये सबसे बड़ी बात है जनसंख्या कानून के लिए हमको आंदोलन खड़ा करा है। अभी पूरे देश भर में अभी आंदोलन चला गया है और आने वाले समय में भी ऊपर से जो आदेश आएगा उस विषय में हम कार्य करेंगे। द्वारा कई सामाजिक कार्य किए जाते हैं, लेकिन के द्वारा बदलाव करने की लगातार प्रयास किया जाता है। भाई साहब, इसके लिए हमने समाज के लिए सबको एकत्रित होना पड़ेगा। बजरंग दल तो कार्य कर ही रहा है, पर समाज को भी उसके बीच में उतरना पड़ेगा। हमसे समाज से सबसे आग्रह यही है कि संगठन के साथ चलें और संगठन के लिए काम करें। अनिल सिंगार, प्रांत अध्यक्ष, मालवा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की ये नियमित बैठक है। ऐसी वर्ष में 2 बार बैठक होती है, जिसमें हम पिछले 6 महीने के संगठन की कार्य की समीक्षा करते हैं और अगले 6 महीनों की हम योजना बनाते हैं। क्योंकि ये जो हमारी बैठक है अखिल भारतीय बैठक के बाद होती है, तो अखिल भारतीय स्तर पर जो बैठक में निश्चित होते हैं उस प्रकार की सारी योजना नीचे जिलों तक कार्यकर्ताओं तक पहुंचे, उसके लिए इस प्रकार की एक 6 महीने में बैठकें होती है। कार्यकर्ताओं द्वारा कई सवाल भी किए गए हैं, कई बातें भी बताई गई है, थानों प्रशासन को लेकर भी कुछ नहीं। ये तो क्या है, कार्यकर्ताओं के मन में कोई प्रश्न होते हैं कि भाई कार्य करते समय अगर उन्हें कोई तकलीफ आती है, किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए वो प्रश्न पूछते हैं कि उनका भाई कैसे हमको आगे कार्य करना है, उसका जवाब बताया जाता है। संगठन द्वारा जो सामाजिक कार्यों की गतिविधियों को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? अभी हमारा एक जो अखिल भारतीय स्तर पर निर्णय हुआ है, हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या ये हिंदू समाज के लिए एक बड़ा एक खतरा है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद पूरे देश में अभी ज्ञापन दे रहा है और संगठन चाहता है कि इस प्रकार का एक जन आंदोलन खड़ा किया जाए, जन समर्थन तैयार किया जाए, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन में पूरे देश में आवाज बुलंद हो। उसको लेकर हम जन जागरण की हमारी योजना है। आगे चलकर हम धरना देंगे, आगे चलकर हम इसके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, ताकि भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून लाए और उसके आधार पर बढ़ती हुई जो अनावश्यक जनसंख्या बढ़ रही है उस पर रोक लगे। और बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगेगी तो हिंदू समाज भी इस देश के अंदर सुरक्षित रह पाएगा। प्रदीप गौर, संयुक्त महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद।